आज का दंगल मोदी सरकार की तीसरी पारी में प्रचंड तैयारी को लेकर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरे टर्म में पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही पीएमओ के अधिकारियों से बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि 10 साल पहले पीएमओ को पावर सेंटर माना जाता था, हमने उसे बदला। मैं पीएमओ को पावर सेंटर नहीं बल्कि विकास की राह में विकास की गति तेज करने वाला मैंने इसको बनाया है। पीएमओ अब पावर सेंटर नहीं बल्कि जनता का पीएमओ बन चुका है। पीएम ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है और अब प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है हमारा एक ही लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना और इसके लिए हम सब एकजुट होकर जी जान से कामकाज करने वाले हैं। मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन राजनीति में कई रिकॉर्ड अभी बाकी हैं। तीसरी पारी के पहले ही दिन पीएम मोदी अपने दफ्तर में जो पहली फाइल उनकी ओर से सिग्नेचर की गई है वो 9 करोड़ 30 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की अगली किस्त की फाइल है। इसके अलावा माना जा रहा है कि देश में गरीबों के लिए बनने वाले 2 करोड़ घर की दिशा में भी सरकार तेजी से कदम बढ़ाने वाली है। वैसे थोड़ी देर में पीएम मोदी की पहली कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट में मंत्रालय बंटवारे से लेकर पहले 125 दिन के प्लान पर काम शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले विपक्ष भी तैयारी के साथ है। एक और पीएम मोदी पहले दिन किसानों के खाते में 20,000 करोड़ डालने का फैसला लेते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष भी पहले ही दिन किसान कर्ज माफी से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे उठाने लगता है। गरीबों और किसानों के मुद्दे इस बार की मोदी सरकार के लिए सबसे अहम इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी को गांवों में मिलने वाले वोट में करीब 4.5% की कमी आई है। हालांकि गरीबों का वोट बीजेपी को 1% बढ़कर ही मिला है। दूसरी ओर विपक्षी दलों को गांवों में ज्यादा वोट मिले हैं, इसीलिए किसानों के मुद्दे पर उनके हौसले बुलंद दिख रहे हैं। मोदी सरकार पर विपक्ष के आक्रामक रुख का अंदाजा ऐसे लगता है कि कांग्रेस सरकार गठन के पहले ही दिन मंत्रालय बंटवारे में देरी का सवाल उठाने लगी है। पीएम मोदी को 1/3 पीएम कहने लगी है। सरकार में असंतोष को लेकर तरह तरह की अफवाहों को जोर दिया जाने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तीसरी पारी में दोनों ओर से प्रचंड तैयारी है? क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। गांव गरीब किसान का मुद्दा इन राज्यों में अहम है। इस लिहाज से बीजेपी के मजबूत विपक्ष की रणनीति का मुकाबला उतनी ही मजबूती से कर पाएगी। और क्या आम चुनाव में बीजेपी के घटे ग्रामीण वोट विधानसभा चुनाव में वापस लौटकर आ पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। कैबिनेट बैठक में क्या हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। नतीजों के 5 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ ली तो बिना वक्त गंवाए दूसरे ही दिन अपने दफ्तर में काम करते नजर आए। पहली फाइल जो निपटाई वो किसानों के लिए थी। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा कि तीसरी बार पीएम बनकर पहला काम किसानों के लिए किया और किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की फाइल साइन कर दी। 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। पीएम के इस पहले दस्तखत से किसानों के खाते में 20,000 करोड़ तो चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। अब की बार ज्यादा सशक्त विपक्ष पहले से वार को तैयार है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में बंगाल से तृणमूल के 5 सांसदों का प्रतिनिधि दल मिलने चला जाता है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी मोदी सरकार से किसानों के लिए काम करने की मांग करती है। सरसकट कर्ज माफी, किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दबाव सिर्फ मुद्दों पर ही नहीं, सियासी हथकंडों को लेकर भी जारी है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट शाम में बुलाई गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पोर्टफोलियो को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को 1/3 पीएम बताते हुए पोस्ट लिखा कि 24 घंटे बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है, ये पहले से घबराए। मोदी सरकार को जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी मजबूर सरकार साबित करने की कोशिश में विपक्ष ने एक तो केरल से बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी को लेकर अफवाह को हवा दी, दूसरे प्रफुल्ल पटेल के सरकार में शामिल नहीं होने पर अनुमानों की पतंगबाजी शुरू कर दी। आखिरकार सुरेश गोपी को सफाई पोस्ट करनी पड़ी कि मोदी सरकार के मंत्री परिषद से उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ाई जा रही है। ये गलत है और वे मोदी सरकार के साथ हैं।
विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों, अनुमानों और अफवाहों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। पिछली बार विदेश मंत्री रह चुके एस जयशंकर विदेशी मेहमानों से लगातार मुलाकातें शुरू कर चुके हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथियों को 125 दिन के प्लान और काम की पूरी ब्रीफिंग दे दी थी। कैबिनेट के सहयोगियों को सलाह दी थी कि मंत्री पद का ख्याल रखते हुए कैसे काम करना है। शपथ के 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने विभाग की लंबित योजनाओं को मूर्त रूप देना है, जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश करना है और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। एक तरफ मोदी सरकार 3.0 अपने मिशन पर आगे बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर मंत्रालय के बंटवारों को लेकर अनुमानों, आशंकाओं की चर्चा है। कहा जा रहा है कि गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, ये चारों कैबिनेट जो सुरक्षा से जुड़ी संसदीय समिति का हिस्सा होती है, उसे बीजेपी अपने ही पास रखेगी। बाकी विभागों में कुछ मंत्रालयों को छोड़कर ज्यादातर मंत्रियों को उनके विभाग वापस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।